नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान में। जैसे कि मैं आपको सीटेट के लिए तैयारी करा रही हूँ, तो आज हम देखेंगे साइंस का टॉपिक जो हमारा चल रहा था। तो ये पेपर 2 के लिए है जो एनसीईआरटी बेस पर है। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है? हीट है। इसका पहला पार्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में करा दिया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं और इसे कंप्लीट करते हैं। तो देखते हैं हीट के बारे में आगे एनसीईआरटी में और क्या बताया गया है। तो आगे देखते हैं हम। तो एनसीईआरटी में आगे बताया गया है जो हमारा डॉक्टरी थर्मामीटर से हम क्या करते हैं, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को ही माप सकते हैं। यानी कि जो हमारी डॉक्टरी थर्मामीटर की रेंज होती है वो कितनी होती है हमारी 35 डिग्री सेल्सियस से कितनी होती है, 42 होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये यहाँ पर हमारा जो पेपर में पूछा जाता है, तक ही माप सकते हैं। सेल्सियस स्केल को ही भारत में ताप मापने के लिए अपनाया गया है। यानी कि हमारे जो भारत में है वो किसको मापने के लिए किया गया है, जो सेल्सियस स्केल है उसको ही हम भारत में ताप मापने के लिए उपयोग करते हैं। दूसरा मापक्रम फ़ारेनहाइट स्केल, यानी कि जिसे एफ से है, स्केल एफ से है, जिसका परिसर कितना होता है हमारा 94 से 108 डिग्री तक होता है। तो भारत में कौन सा है हमारा? भारत में हम ताप मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सेल्सियस स्केल का। इसका पहले उपयोग किया जाता था, यानी कि जो हमारे ये है ना फ़ारेनहाइट, इसका उपयोग कब किया जाता था? पहले किया जाता था। फिर क्या है हमारा डॉक्टरी थर्मामीटर केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। यानी कि जो हमारा डॉक्टरी थर्मामीटर है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो हमारा मानव शरीर का ताप मापने के लिए। यही कारण है कि इसका थर्मामीटर का परिसर कितना होता है हमारा 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। इस थर्मामीटर को धूप तथा आग के पास नहीं रखना चाहिए, जिससे यह क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जो हमारा थर्मामीटर है ना, इसे क्या धूप में और आग के पास नहीं रखना चाहिए, जिससे क्या हो जाता है, ब्लास्ट भी हो सकता है। और इसका उपयोग कैसे करते हैं? थर्मामीटर का उपयोग से पहले इसका उपयोग के पश्चात होना चाहिए। यानी कि जो हमारा थर्मामीटर है ना, पहले उसे क्या करना चाहिए, हमें उसे धोना चाहिए। मतलब उपयोग करने से पहले और उपयोग करने के बाद भी उसे हमें धोना चाहिए। धोने के लिए किसी प्रतिरोधक एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग किया जाना चाहिए। या तो हम पानी से धोना चाहिए, क्या होना चाहिए, एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहता है। सुनिश्चित कीजिए कि इसका उपयोग से पहले पारे का तल कितना होना चाहिए हमारा 35 डिग्री से नीचे हो। यानी कि जो हम क्या करते हैं, मानव शरीर का ताप नापते हैं, तो उसका पारे का क्या होना चाहिए, तल कितना होना चाहिए, 35 डिग्री से क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्ट रेखा के सीध में होना चाहिए। यानी कि जैसे ये लड़की देख रही है ना, यानी कि जो हम उसका उपयोग कर लेते हैं हम ताप मापने के लिए, फिर उसका हम देखने के लिए क्या करते हैं, उसे बिल्कुल सीधे ऐसे पकड़े रहना चाहिए, जिससे उसे क्या होना चाहिए, अगर हम उसे हिलाएंगे तो उसका ताप ऊपर नीचे ना हो। फिर क्या है, थर्मामीटर का उपयोग सावधानी उपयोग किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट सकता है। यानी कि जो हमारा थर्मामीटर होता है ना, अगर हम इसे क्या किसी ठोस वस्तु से टकराया जाएगा तो ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। यानी कि हमारा क्या है, जो हम थर्मामीटर का उपयोग करते हैं ना, तो उसे क्या है, इस साइड से नहीं पकड़ना चाहिए, इस साइड से पकड़ना चाहिए, जैसे इस लड़की ने पकड़ रखा है ये। तो उसे हम क्या, ताप मापने के उपयोग यानी कि समय उसे पकड़ते हैं हम कैसे, तो इस साइड से उसे पकड़ना चाहिए, बल्ब की साइड से उसे नहीं पकड़ना चाहिए। आगे देखते हैं और एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। अब हमारा क्या है, अब हमारा है प्रयोगशाला मीटर। तो देखते हैं प्रयोगशाला मीटर क्या होता है। अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए अनेक प्रकार के थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो हमारा डॉक्टरी थर्मामीटर होता है ना, उससे सिर्फ हम मानव शरीर का ताप ही माप सकते हैं। और जो हम वस्तु का ताप मापने के लिए क्या करते हैं, प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग
उनमें से एक प्रयोगशाला थर्मामीटर है। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर कितना होता है हमारा, इसका होता है, ये यहाँ पे माइनस है, माइनस 10 डिग्री सेल्सियस से कितना होता है हमारा 110 डिग्री सेल्सियस होता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा होता है, ये पेपर में पूछा गया है, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। ये क्या है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकांश तथा न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। जो हम क्या करते हैं, जो मौसम की रिपोर्ट करते हैं ना, जो मौसम की रिपोर्ट बताते हैं उसमें क्या अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान जानकारी देने के लिए क्या किया जाता है, हमारा अधिकतम और न्यूनतम क्या तापमापी का उपयोग किया जाता है। क्या प्रयोगशाला थर्मामीटर द्वारा शरीर का ताप मापा जा सकता है? नहीं। जो हमारा प्रयोगशाला मीटर होता है ना, उससे क्या है हमारा थर्मामीटर का, उसे मानव शरीर का ताप नहीं माप सकते हैं। इसका उपयोग करना कठिन नहीं है, क्योंकि जब प्रयोगशाला थर्मामीटर को ताप मापने वाली वस्तु से बाहर निकालते हैं तो पारे का तल नीचे गिर जाता है। इसका मतलब है ताप तभी मापा जा सकता है जब थर्मामीटर वस्तु में रखा हो जिसका ताप मापना है, जबकि थर्मामीटर में ऐसा नहीं होता है, उससे पारा नीचे नहीं गिरता। तो देखिए, जैसे कि ये हमारा, हम इसमें ये पानी है हमारा, इसमें क्या हम इसे नाप रहे हैं, तो हम इसका ताप जब ही माप सकते हैं जब क्या हो हमारा, जब ये जो हमारा प्रयोगशाला थर्मामीटर है ये वस्तु में हो, यानी कि पानी में हो, तभी हम इसका क्या कर सकते हैं, इसका ताप माप सकते हैं। अगर हम इसे बाहर निकालते तो हम इसका ताप नहीं माप सकते हैं। जबकि क्या होता है हमारा जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसे क्या करते हैं हम, जो बाहर आके भी क्या हो जाता है हमारा, हम उसे नाप सकते हैं। तो आगे देखते हैं और क्या बताया गया है। तो क्यों नहीं नाप सकते हम, इसलिए क्योंकि जो हमारा क्या होता है, जो हमारा डॉक्टरी थर्मामीटर होता है ना, ये इसमें क्या होता है, एक विभग होता है, यानी कि इसका जो ये होता है विभग ऐसे लगा होता है, ऐसे लगा होता है, ऐसे करके ऐसे लगा होता है। क्योंकि जब हम इसे बाहर निकालते हैं तो इसका ये क्या है, ये पारा नीचे नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इसमें क्या लगा होता है, एक किक लगा होता है। और जो हमारा प्रयोगशाला थर्मामीटर होता है उसमें इस तरह होता है हमारा, उसमें किक नहीं लगा होता है, इसलिए उसे क्या, जो हम वस्तु से बाहर निकालेंगे तो उसका ताप क्या हो जाएगा, हम नहीं माप सकते, पर इसका हम डॉक्टरी थर्मामीटर का नाप सकते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा ऊपर या नीचे नहीं होता है, यानी कि जो हमारा डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसमें पारा ना ऊपर होता है और ना नीचे होता है, और जबकि उसमें हो जाता है जो प्रयोगशाला थर्मामीटर है। क्योंकि थर्मामीटर में बल्ब के पास, यानी कि बल्ब के पास क्या लगा होता है, किक विभग किक होता है, जो पारे को नीचे नहीं गिरने देता है। ये वाला लगा होता है, इस तरह का लगा होता है जो मैंने आपको बताया है, जो पारे को क्या है वो नीचे नहीं गिरने देता है। अब देखिए, तापमापी में पारे के उपयोग के लिए विशेष में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक क्या होता है, विषक पदार्थ होता है, यानी कि जहरीला पदार्थ होता है, और यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटारा अत्यंत कठिन होता है। आजकल अंकिक तापमानी डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग है जिसमें पारे का उपयोग नहीं किया जाता। तो पहले हम इसका उपयोग करते थे, पर अब क्या है, हम इसका उपयोग करते हैं इस तरह का। ये क्या हमारा डिजिटल थर्मामीटर, इसमें क्या है, इसमें पारा नहीं होता है, और उसमें पारा होता था तो उससे क्या है, अगर वो फूट जाए तो उसमें क्या होता था, हम यानी कि मानव मर भी सकता था, क्योंकि उसमें जहरीला पदार्थ होता है। इसलिए इस डिजिटल थर्मामीटर का अब उपयोग किए जाने लगा है। आगे देखते हैं और एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। अब कुछ और पॉइंट है हमारे, उन्हें भी हम देख लेते हैं, जो हमारे क्या है, हीट के बारे में है। किसी वस्तु की गर्मी की विश्वसनीयता माप उसके ताप से की जाती है, तथा ताप मापने के लिए उपयोग किए जाने वाली युक्ति को तापमापी यानी कि थर्मामीटर कहते हैं, जो मैंने आपको पीछे बताया था। अब क्या है, तापमान, जिस तापमापी से हम अपने शरीर को मापते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम थर्मामीटर कहते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक
तथा एक समान व्यास की क्या होती है, कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है, जो मैंने पीछे बताया। बल्ब में क्या होता है, पारा भरा होता है। उपयोग किए जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल होता है, जिसे सी सेल्सियस द्वारा दर्शाते हैं। मानव शरीर का ताप कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम क्या करते हैं, 35 डिग्री से 42 डिग्री के ताप को माप सकते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। यानी कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसमें सिर्फ हम मानव शरीर का ही ताप माप सकते हैं। मानव शरीर की तापमान सामान्यतः इतनी 35 से 42 से अधिक नहीं होता है। यही कारण है कि थर्मामीटर का परिसर कितना होता है हमारा, 35 डिग्री से 42 डिग्री तक होता है। आगे देखते हैं और एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। तो ये हमारा क्या है, जो प्रयोगशाला तापमान है, अन्य वस्तु के ताप के लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। जो हमारे अन्य वस्तु तापमान करने के लिए होते हैं वो प्रयोगशाला तापमापी का, जो मैंने आपको पीछे बताया। ऐसा ही तापमानी प्रयोगशाला तापमान है। प्रयोगशाला का परिसर कितना होता है, ये रहा हमारा -10 डिग्री सेल्सियस से कितना होता है, 110 डिग्री सेल्सियस होता है। अब क्या, ऊष्मा का स्थानांतरण। देखिए ऊष्मा का स्थानांतरण क्या होता है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षा ठंडी वस्तु की ओर जाती है। यानी कि जो गर्म वस्तु होती है वो ठंडी वस्तु की ओर जाती है। वह परिक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाती है। जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा का चालक कहते हैं। उनके उदाहरण है एल्युमिनियम, लोहा, कॉपर पदार्थ आरसी से होकर आसानी से नहीं होने देते, उसमें क्या हो, ऊष्मा का कुचालक होता है। जैसे क्या होता है, लकड़ी हो और प्लास्टिक, इसमें क्या है, ऊष्मा का ये क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। जल तथा वायु ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। स्थानांतरण की इस विधि को क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के साथ जल गर्म हो जाता है गर्म जल पर उठता है और इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान ले लेता है। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है और आसपास से जल इसके स्थान पर आ जाता है। यही प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि सारा जल गर्म ना हो जाए। ऊष्मा सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे विकिरण कहते हैं। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम और वायु तथा जल की आवश्यकता नहीं होती। देखिए इसमें क्या कहा गया है, जैसे कि हम चाय बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पहले जो हम चाय बना रहे हैं ना, तो उसमें जो जल होता है ना, तो पहले तो यो हमारा ये बिल्कुल जो लास्ट में वो जल गर्म होता है। फिर जो हमारा ऊपर से जो हमारा ठंडा जल है उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। फिर हमारा ये होता है मीडियम का। फिर धीरे धीरे ये सारा क्या हो जाता है, पानी हमारा गर्म हो जाता है। तो ऐसा होता है, जैसे वह हमारा ये हो गया नीचे गर्म हो गया, फिर जो हमारा ठंडा पानी है वो उसका स्थान ग्रहण कर लेगा, फिर वो हो जाएगा। फिर ऐसे होता है हमारा। आगे देखते हैं और क्या बताया गया है एनसीईआरटी में। अब क्या है, हमारा सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते तो इनका कुछ भाग परिवर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग प्रांगत हो जाता है। ऊष्मा के अवशोषण भाग के कारण ही वस्तु का ताप बढ़ जाता है। तो ये मैंने आपको पीछे भी बताया था। तो आज हमारा ये जो हीट का टॉपिक है ना, वो क्या हो गया आज हमारा, वो हीट का टॉपिक हमारा आज कंप्लीट हो गया है, जिसे मैंने आपको 2 पार्ट में करा दिया है कंप्लीट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और प्लीज़ हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।